दोस्तों, लगता है कि अब महंगाई ने फिर से घर का रास्ता पकड़ लिया है और इस बार एंट्री भी ऐसी मारी है कि सीधे जेब पर असर दिखाई देने लगा है। क्या है कारण कि महंगाई एकदम आसमान पर छू गई? इस महीने क्या रही ग्रोथ और आने वाले महीने में क्या रहेगा ग्रोथ? आइए पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दरअसल अप्रैल 2026 में जो थोक की महंगाई दर यानी WPI बढ़कर 8.30% पहुंच गई है। जी हां, मार्च में यही आंकड़ा 3.88% था और अब अचानक डबल स्पीड से ऊपर निकल गया। मतलब महंगाई ने शायद नया फिटनेस प्लान शुरू कर लिया है, तेजी से बढ़ो अभियान। करीब 3.5 साल बाद यह सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले महीनों में रोजमर्रा की चीजों का बजट फिर से लोगों को एक्सेल शीट पर मजबूर कर देगा। क्योंकि जब थोक बाजार में आग लगती है तो कुछ समय बाद उसका धुआं सीधे आम आदमी की रसोई तक पहुंचता ही है। अब सवाल यह है कि आखिर इस महंगाई को इतना धक्का किसने दिया? तो जनाब, सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला ईंधन सेक्टर यानी फ्यूल पावर। फ्यूल पावर महंगाई मार्च में सिर्फ 1% के आसपास थी, लेकिन अप्रैल में सीधा 24.71% पर पहुंच गई। यानी पेट्रोल डीजल ने ऐसा रॉकेट पकड़ा कि बाकी चीजें पीछे छूट गईं। कच्चे तेल की थोक महंगाई 88% के ऊपर पहुंच गई और इसका असर भी साफ दिख रहा है। पेट्रोल की कीमतों में 32% से ज्यादा बढ़ोतरी, डीजल में 25% से ज्यादा और LPG सिलेंडर भी करीब 11% महंगा। मतलब अब गाड़ी चलाओ तो जेब रोती है और गैस जलाओ तो किचन का बजट। वैसे सरकार और एक्सपर्ट्स की तरफ से इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है ईरान संकट और खाड़ी देशों में बढ़ता तनाव। क्योंकि दुनिया में जहां भी तेल को लेकर हलचल होती है उसका बिल आखिर में भारतीय जनता ही भरती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा फॉरवर्डेड मैसेज आखिर आम आदमी की जेब तक पहुंच ही जाता है। अब सिर्फ तेल ही नहीं, बाकी सेक्टर भी धीरे धीरे महंगे हो रहे हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स यानी जरूरी कच्ची चीजों की महंगाई 9.17% तक पहुंच गई है। वहीं मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में भी महंगाई दर 4.62% हो गई। मतलब फैक्ट्री से निकलने वाला सामान भी अब सस्ता होने के मूड में नहीं है। और एक आंकड़ा तो थोड़ा और डराने वाला है। कोर WPI यानी खाने पीने और ईंधन को छोड़कर बाकी चीजों की महंगाई ये अब 5% पर पहुंच गई है, जो पिछले 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ तेल ही नहीं, धीरे धीरे हर सेक्टर में दबाव बढ़ रहा है। हालांकि एक छोटी सी राहत भी है, खाने पीने की चीजें भी अभी उतनी तेजी से महंगी नहीं हुई है। फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 2.31% रही। प्याज और आलू के दाम अभी भी पिछले साल के मुकाबले नीचे हैं। यानी फिलहाल रसोई में आंसू वाले प्याज ने थोड़ी इंसानियत दिखाई हुई है। लेकिन असली चिंता यही है कि अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो आने वाले महीनों में ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सामान महंगा होगा और फिर वही पुराना डायलॉग वापस आएगा, भाई इस बार तो खर्चा बहुत बढ़ गया। अब सबकी नजर जून पर रहेगी, क्योंकि मई के WPI आंकड़े 15 जून को जारी होंगे। तब पता चलेगा कि महंगाई सिर्फ ट्रेलर दिखा रही थी या पूरी फिल्म रिलीज होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, थोड़ा समझाई भी जाती हैं।